अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1022वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारे मुल्क में ये जो वाक़यात हो रहे हैं, रेप के, ज़बरदस्ती के, छेड़छाड़ के, ये एक वाक़या नहीं है। रोज़ाना ऐसी ख़बरें पढ़ कर इतनी शदीद तकलीफ़ होती है। कर्नाटका के फ़लाने इलाक़े में ये हो गया, एमपी में वो हो गया, यूपी में ये हो गया, दिल्ली में ऐसा हो गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये ख़बरों की वजह से इंडिया का जो टूरिज़म है, लोग आना नहीं चाहते हमारे मुल्क में। मैंने इससे पहले भी बताया था, कोरिया के मेरे कुछ फ्रेंड्स आना चाहते थे मुल्क देखने के लिए। उनके टिकट बुक्स थे और उनको वीज़ा वगैरह सब कुछ था, कैंसिल किया उन्होंने। क्यों? इस तरह की ख़बरें पढ़कर। उन्होंने कहा कि इंडिया वो मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर फीमेल्स, ऐसा गूगल पे डाले तो पहला नाम हमारा ही आता है। एक और लेडीज़ के बारे में मैं पढ़ रहा था एक ट्रैवलिंग वेबसाइट के ऊपर। स्विट्ज़रलैंड से वो दिल्ली आई और दिल्ली में एयरपोर्ट से सिर्फ अपने होटल तक पहुंची। पता नहीं उसके साथ में उतने ही सफ़र के दरमियान में ऐसा क्या वाक़या पेश आ गया, फ़ौरन अपने होटल से वो वापस एयरपोर्ट गई और अपने मुल्क को वापस गई। और उसने इतना लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखा हुआ है उसके अंदर। यानी मेरे मोहतरम दोस्तों, आप मुझे बताइए, हमारे कंपैरिजन में हमारे अड़ोस पड़ोस में भी दूसरे मुल्क है, हमको लग के ही, इंडिया को लग कर ही म्यांमार है, उसके बाजू में थाईलैंड है, उसके बाजू लाओस, कंबोडिया, फ़िलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह वगैरह, ये सारे ममालिक हैं। आपको इन मुल्कों में कभी भी इस तरीक़े का वाक़या पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। उसके कुछ रीज़न्स है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जबकि ये जो ममालिक है वो हमारे से ज़्यादा मॉडर्न है, हमारे से ज़्यादा फैशनेबल है, हमारे से ज़्यादा वहाँ पे फ्रीडम है, आज़ादी है, ये सारी चीज़ों की। उसके बावजूद उन मुल्कों की फ़ीमेल इतनी महफूज क्यों है कि वहाँ पे कोई फ़ीमेल अगर रात में 3 बजे भी, जैसे मैंने अपने मलेशिया के सफ़रनामे में बताया था कि मैं अपने होटल के कमरे में, जब मैं अपनी फैमिली के साथ में मलेशिया गया था, तो जो मेरी फैमिली थी उनको थोड़ा भूख महसूस हो रही थी, कुछ खाना पीना चाह रहे थे। मैं होटल से बाहर निकला देखने के लिए कि भाई कोई दुकान वगैरह ओपन होंगी। रात में तकरीबन 3 बजे का वक्त, मैंने देखा कि 7-11 जो वहाँ पे स्टोर होते हैं वो ओपन है। वो रोड के ऊपर सुनसान रोड है, कोई नहीं है, वैसे रोड पे वो ओपन है। और उसके अंदर अकेली फ़ीमेल, एक अकेली लड़की काउंटर के ऊपर बैठी हुई है। रात में 3-3:30 बजे के टाइम की मैं आपको बात बता रहा हूँ। हमने सामान लिया, मैं जब बाहर निकला तो देखा एक और लड़की कुछ सामान लेने के लिए अकेली आ रही है और कोई उसके ऊपर नज़र उठाने वाला भी वहाँ पे मौजूद नहीं है, रात में 3-3:30 बजे के वक्त में। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इन मुल्कों में इतना अमन व अमान क्यों और हमारे यहाँ पे इतनी बदअमनी क्यों? उसके कुछ रीज़न्स है। सबसे पहला रीज़न तो ये है, आज हमारे मुल्क में जिस टाइप की फ़िल्में बन रही है, जिस टाइप के सीरियल बनाए जा रहे हैं, जिस टाइप के एडवर्टाइजमेंट टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, ऑलरेडी उसके अंदर हमारा जो आर्टिकल नंबर 15 है हमारे मुल्क का, जिसके अंदर मैं आपको इससे पहले सबक में बता चुका हूँ, साफ लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ है कि रेस के नाम पर, कलर के नाम पर, सेक्स के नाम पर, नेशनल यानी आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो है उसके नाम पर और रिलीजन के नाम पर आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और टीवी पे बताए जाने वाले जो एडवर्टाइजमेंट्स है उसके अंदर साफ साफ आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन हो रहा है। एक ऐड मैंने बताया इससे पहले, उसके अंदर एक माँ अपनी बेटी जो है उसके सर पे तेल लगा रही है और बेटी माँ से कह रही है कि मुझे बॉयज़ ने बस के अंदर तंग किया, स्कूल की बस में। तो माँ का काम क्या है? माँ का काम लेक्चर देने का है, माँ का काम अपने बेटी की इस गंभीर बात को अवॉइड करने का है, और माँ का काम जो है अपनी होशियारी मारने का है। वहाँ पे वो माँ, उसका काम ये था, वो उस बात को सीरियस लेकर वो ये कहती कि ठीक है,
हम कल स्कूल जाकर वहाँ पे प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेन करेंगे, उन लड़कों को पनिशमेंट दिलाएंगे, उनको अपनी औकात में रखेंगे। तो बजाय उसके माँ ये कहती है, बोले बेटा जैसे तुम्हारे बाल स्ट्रांग है वैसे ही तुमको भी स्ट्रांग बनना है। और तुम्हारे बाल स्ट्रांग किसकी वजह से है? तो क्लिनिक प्लस की वजह से है। कौन ये ऐड बनाया? इस तरह के जुमले इस्तेमाल करने वाले जो ऐड बनाने वाली कंपनी है, जूतों से मारना चाहिए उनको, जूतों से। जिसके भी दिमाग के अंदर ये कंसेप्ट आया इस तरीके का ऐड बनाने का, जूतों से मारना चाहिए उनको, जूतों से। जो खुद खुले आम साफ तौर पे, और मेरे ये समझ में नहीं आता जो टेलीविज़न अथॉरिटी है हमारे मुल्क की, वो परमिशन क्यों देती है ऐसे ऐड वालों को? ये ऐसा जो ऐड है जिसके अंदर साफ लफ्ज़ों में वायलेशन हो रहा है आर्टिकल नंबर 15 का, आप उसकी परमिशन क्यों दे रहे हो? दूसरी तरफ अभी थोड़े दिन पहले एक फ़िल्म आई थी, उसका नाम था कबीर सिंह। तो मैं चूँकि कभी कभी जो है ना यूट्यूब के ऊपर वो जो फीडबैक होते हैं, लोगों के रिव्यूज़ होते हैं, लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में, बीबीसी वाले वगैरह वगैरह, वो सुनते रहता हूँ। तो मैंने बीबीसी के ऊपर, बीबीसी की कोई पत्रकार है, उनका, वो भी फीमेल है, मैं 15-20 मिनट का उनका जो है इसके ऊपर उनका रिव्यू सुन रहा था, इसके ऊपर उनके ख़यालात सुन रहा था। वो बेचारी ये बता रही थी कि यानी हमारे मुल्क में एक तरफ तो रेप के केस हो रहे हैं, एक तरफ तो लड़कियों के साथ में इस तरह से उनको उनका हक मिलना चाहिए, जब किसी लड़की के साथ में कुछ होता है तो फ़ौरन देश की जो बड़ी बड़ी फिल्म स्टार्स होती है और पत्रकार होते हैं और जो अपने आप को देश का बड़ा मुहज़्ज़ब और बड़ा मॉडर्न और बड़ा समझदार समझने वाले होते हैं, हाथों में मोमबत्ती लेके रोड रास्तों पे निकल जाते हैं। लेकिन वही लोग, कबीर सिंह जैसी जब फिल्में बनती है तो उनका मुंह सिए जाता है, उनको नज़र नहीं आता। उसके अंदर उन्होंने बताया कि इस फिल्म के अंदर जितना औरत को जलील किया गया है, जितना औरत को नीचा दिखाया गया है, यहाँ तक कि उसके अंदर कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जिसके अंदर यानी जो पपी होता है, जो डॉगी होता है, जिसको हम लोग कुत्ता कहते हैं, उससे भी ज़्यादा नीच अल्फाज जो है वो औरत के लिए इस्तेमाल किए गए हैं उस फिल्म के अंदर। उसके अंदर ये बताया गया है कि एक वहशी इंसान जब वो अपनी ख्वाहिशात के अंदर पागल हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए किसी भी औरत को पकड़ के उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती शुरू कर देता है। ये उसके अंदर ऐसा उन्होंने रिव्यू के अंदर बताया। फिर उन्होंने आगे उसके अंदर बताया कि जिस मुल्क के अंदर एक तरफ इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, उसी मुल्क के अंदर इस तरीके की फ़िल्म को रिलीज़ करने देना या इस फिल्म को जो है पब्लिक के सामने आने देना, ये खुले तौर पर औरत को जलील करना है, औरत की बेइज्जती करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब मैं आपको उन मुल्कों की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था इंडिया में उनमें फ़र्क क्या है। इंडिया में आज बच्चों की मेंटालिटी जो ऐसी ख़राब हुई है, आज की नौजवान नस्ल है, उनके दिमाग के अंदर जो इस तरीके के ख़यालात भरे हुए हैं और आज इस तरीके की जो हरकतें हो रही है, उसका रीज़न है इंडिया में बनने वाली फ़िल्में, इंडिया के अंदर बनने वाले टीवी सीरियल्स और इंडिया में दिखाए जाने वाले एडवर्टाइजमेंट्स। ये उसका बेसिक रीज़न है ये। क्योंकि आप आपके बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में जो पढ़ा रहे हो, उसका इफ़ेक्ट उनके माइंड पे, उनके ब्रेन पे, उनके दिमाग पे उतना नहीं होता है जितना उनको इसमें दिखाया जाता है। और उसमें कम में भर्ती के लिए, मतलब कम में ज़्यादती के लिए आजकल ये जो टीवी सीरीज़, जो वेब सीरीज़ आ चुकी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, उन्होंने वो कमी को और भी पूरा कर दिया जो थोड़ी बहुत कमी थी उसके अंदर जो जिस तरह की सीरीज़ेस बनाई जा रही है, खुलेआम गंदी गंदी गालियाँ उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, खुलेआम उसके अंदर इंसानों की शर्मगाहों का इस्तेमाल किया जाता है अपने अल्फाज के अंदर, खुलेआम उसके अंदर जो है आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जब नौजवान नस्ल इस तरीके की कबीर सिंह के जैसी फिल्में देखेंगी, वो क्लिनिक प्लस के जैसा एडवर्टाइजमेंट देखेंगी और टीवी पे चलने वाले जो सीरियल्स है वो देखेंगी और इस तरीके की वेब सीरीज़ेस देखेंगी, तो उस देश के अंदर ऐसे केसेस नहीं होंगे तो क्या होगा फिर?
मैं वही सोचता हूँ ना, अरे भाई हमारे यहाँ पे कोई अथॉरिटी है या नहीं है सेंसर की? कौन सेंसर करता है ये इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स को, इस तरीके के सीरियल्स को, इस तरीके की वेब सीरीज़ को, इस तरीके के कबीर सिंह के जैसे मूवीज़ को कौन सेंसर करता है? अंधे हैं वो, दिखता नहीं उनको। आइए उसके कंपैरिजन में मैं आपको वो मुल्क जो मैंने बताया इंडिया को लगकर, म्यांमार है, उसके बाजू थाईलैंड है, उसके बाजू में लाओस है, कंबोडिया है, चाइना है, वो मुल्क, आइए वहाँ वो मुल्कों में चलो आप। चाइना में भी फिल्में बनाते हैं वो। आपको पता है चाइना गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है, कितनी ख़तरनाक है, कितनी यानी सेंसिटिव है ये सारे मसलों को लेकर। चाइना में आप गूगल नहीं यूज़ कर सकते, चाइना में आप यूट्यूब नहीं चला सकते, चाइना वालों को व्हाट्सअप नहीं मालूम है क्या है, चाइना वालों को फेसबुक नहीं मालूम है क्या है। चाइना में ये कोई प्रोडक्ट ही नहीं है अमेरिकन। और फिल्में भी जो बनती है चाइना में, चाइना की 99% जो फिल्में बनती है वो सब वही पुरानी स्टोरीज़ के ऊपर, वो चंगेज़ खान के ज़माने की, मंगोलों ने कैसे हमला किए थे और फिर इन लोगों ने उनका कैसा मुकाबला किए। और वो फिल्म अगर आप देखेंगे चाइना वालों की, उसके अंदर आपको कोई भी फीमेल वो बरहाना कपड़े पहने हुए नहीं मिलेंगी। उसका पूरा लिबास आपको इतना पोशीदा मिलेगा, इतना मुकम्मल मिलेगा कि उसका पूरा, उसके हाथ के कोनिया तक उसके अंदर ढकी हुई आपको नज़र आएंगी, टखने तक उसके आपको ढके हुए नज़र आएंगे। क्यों? गवर्नमेंट है वहाँ की ऐसी स्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट का कानून है वहाँ पे ऐसा स्ट्रिक्ट कि तुम इस तरीके की चीज़ें अपने मुल्क वालों को नहीं दिखा सकते। अगर उनको वो दिखाना ही होता था तो यूट्यूब तो वो परमिटेड कर देते थे। बंद है वहाँ पे, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है यूट्यूब क्या मखलूक होती है, गूगल किसे कहते हैं, उनका अपना गूगल अलग है। उनके गूगल में उनके देश के लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देने का है वो खुद देते हैं। वहाँ पे व्हाट्सअप वगैरह को कुछ ही नहीं है वहाँ पे, उनका अपना वीचैट है चाइना वालों का। वह वीचैट इस्तेमाल करो और उसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट की नज़र है, उसके अंदर किस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए अब मैं आपको बाजू में और दूसरे मुल्कों में लेकर चलता हूँ। वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस है। आपको क्या लगता है थाईलैंड के अंदर आज़ादी है, थाईलैंड में लोग अय्याशी के लिए जाते हैं, थाईलैंड के अंदर बड़े बड़े जो है जो जुए खाने हैं वो बने हुए हैं, थाईलैंड बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, तो थाईलैंड के अंदर कोई भी जाके कुछ भी कर सकता होगा। थाईलैंड के अंदर इतने ख़तरनाक कवानीन हैं। आप गूगल के ऊपर जाकर देखिए, वर्ल्ड मोस्ट वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो आपको सबसे पहला नाम मिलेगा थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर का। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर ये जो ड्रग्स लोग लेकर जाते हैं या उसका धंधा करते हैं या नशे की चीज़ें बेचते हैं, सीधा सीधा उनको मौत की सज़ा का हुक्म दिया था। 1 साल में 17,000 लोगों को वहाँ पे मौत की सज़ा दी गई, 17,000 लोगों को। आप सोचो वहाँ पे कानून कितना सख्त होगा, कितना ख़तरनाक होगा, 17,000 लोगों को। उसके अलावा भी वहाँ पे इतना ख़तरनाक कानून है, मतलब पता भी चल जाए कि किसी के पास में नशे की कोई चीज़ें मौजूद है, उसको उठा के सीधा सूली के ऊपर लटका दिया जाता। इसके लिए वहाँ का जो इससे पहले का प्राइम मिनिस्टर था, उसको दुनिया का सबसे बुरा प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। उसके अलावा भी रात में 3 बजे 4 बजे वहाँ पे भी पूरी आज़ादी है, लेकिन कोई किसी की तरफ नज़र उठा के देख नहीं सकता, कोई किसी को छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों? कानून इतने सख्त है वहाँ पर, कानून इतने सख्त है। और हमारे देश के अंदर अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिसके अंदर आवाज़ उठाने वाले लड़कियों को ही उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि जो रेपिस्ट है उनको 6-6 महीने तक अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों? पता नहीं क्यों। लोग जब रोडों पे निकले, रास्तों पे निकले, जब बाज़ाब्ता लेबोरेटरी के अंदर जो है फाइनल हो गया कि हाँ यही रेपिस्ट था, उसके बाद में यानी उसके लिए लोगों को रोड पे निकलना पड़ा, रास्तों पे निकलना पड़ा, उसके लिए प्रदर्शन करना पड़े।
तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं हमारे मुल्क की गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही दरख्वास्त करूँगा, सबसे पहले तो देश का माहौल गंदा करने वाले इस तरीक़े के फ़िल्मों पर, एडवर्टाइजमेंट्स पर, इस तरीक़े के सीरियल्स पर, इस तरह के मीडिया पे हम पहले पाबंदी लगाई, उनको पहले पाबंद बनाई। दूसरे नंबर पर हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस के अंदर बच्चों को बचपन से ही ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दिलाया जाए। और तीसरी चीज़, गवर्नमेंट ऐसे सख्त कानून बनाए, ऐसे सख्त कानून बनाए, इस तरीक़े का कोई भी केस आता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके अंदर फ़ैसला हो जाना चाहिए, उनकी फ़ौरन लेबोरेटरी जांच हो जानी चाहिए। और जैसे ही लेबोरेटरी जांच के अंदर ये पता चल जाए कि ये आदमी मुजरिम है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ भारत की बेटी महफूज रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।